पाकिस्तानी फैमिली रखते तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद यार। दुबई में छठ पूजा की सेलिब्रेशन का कर दिया दुबई ने ऐलान, देखकर पाकिस्तानी के पिछवाड़े सुलग गए। दुबई ने छठ पूजा की, ये क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई साहब ऐसे ही टाइटल लिखा हुआ है, देखते हो वीडियो वॉच करते हो क्या? ये क्या भाई, उन्होंने छठ पूजा का पहले तो दिवाली भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाई गई है और अब छठ पूजा का। हाँ ना, ये सोचने वाली बातें हैं। वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगे भाई साहब ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। तो पहले तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं, कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। तकरीबन 30 साल से हम छठ करते चले आ रहे हैं। 30 साल से। और दिवाली से हम लोग मांस मछली से वर्जित रहते हैं। दुनिया भर में छठ पूजा की धूम देखकर हो जाओगे हैरान। दुबई के शेखों ने छठ पूजा का कर दिया है ऐलान। मुसलमान भी मना रहे हैं छठ पूजा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के होली दिवाली जैसे त्योहारों तो आप लोगों ने दुनिया भर में सेलिब्रेट होते हुए देखा होगा, लेकिन जब बात छठ पूजा की आती है तो यह जानकर हैरानी होती है कि अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग छठ पूजा को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एक तरफ जहां भारत के कुछ राज्यों में लोगों को छठ पूजा का महत्व ही नहीं पता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से लेकर दुबई तक लोग छठ माता की पूजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम आप सबको सब कुछ बताने वाले हैं। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये भारत का नहीं है, बल्कि ये नजारा दुबई का है, जहां दुबई के मजार बीच पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर छठ पूजा मना रहे हैं, जिसमें सूर्य देवता का नमन करके लोग छठी माता की पूजा कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये नजारा विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि दुबई जैसे शहर पर इतने सख्त नियम कानून हैं और शेख अपना राज जमा कर बैठे रहते हैं। वहाँ हमारे हिंदू धर्म ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कुछ ही समय पहले दुबई में बड़े धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया गया, लेकिन जब छठ पूजा की बारी आई तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि दुबई में इतने बड़े पैमाने पर इस पूजा को किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर भारतीय वेशभूषा धारण करके छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। और ये तो दुबई के केवल एक बीच की कहानी है। छठ पूजा के दौरान दुबई के कई सारे समुद्री किनारे लोगों से इसी तरह खचाखच भरे रहते हैं। और दोस्तों, ये केवल दुबई का ही हाल नहीं है, बल्कि हम भारतीय अपने त्योहार मनाने से कभी भी पीछे नहीं होते, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। कभी लंदन में तो कभी अमेरिका में महिलाएं कुछ इस तरह छठ पूजा का आनंद उठाती हैं और पूरे विधि विधान से इस पर्व को मनाती हैं। अब दोस्तों, भारतीय होने के नाते तो हमारा ये करना बनता है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कोई विदेशी छठ पूजा को इतना महत्व दे। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिकी नागरिक क्रिस्टीन छठ पूजा और उसके गीतों से इतना ज्यादा प्रभावित थीं कि इन्होंने न केवल इस गीत को सुना बल्कि उससे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया भी। जब आप इनका गीत सुनेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई विदेशी महिला छठ पूजा के गीत गा रही है। दोस्तों, क्रिस्टीन ने फ्लोरिडा के पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक से संगीत सीखा है। इन्हें शुरुआत से ही हिंदी गानों का बड़ा शौक रहा है, लेकिन जब इनकी एक फेसबुक फ्रेंड ने इन्हें छठ पूजा के बारे में बताया तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई और फिर इन्होंने अमेरिकन लोगों को भी छठ पूजा मनाते हुए देखा। इसके बाद इन्होंने भी छठ पूजा मनानी शुरू कर दी और अब ये छठ पूजा के लिए गाने गाकर काफी ज्यादा वायरल भी हुई हैं। दोस्तों, छठ पूजा को मनाने के जितने तरीके और जितनी बातें हम आपको बताएंगे, आप उतना ही ज्यादा हैरान होते जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया के कोने कोने में छठ पूजा मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में मुसलमान भी छठ पूजा का आनंद लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, ये नजारा और कहीं का नहीं बल्कि दिल्ली का है, जहां छठ पूजा करने के लिए घाट बनाने का जो काम है वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भाई करते हैं। घाट की साफ सफाई से लेकर पूजा आरंभ होने तक जितनी भी चीजें होती हैं वो यहाँ के मुसलमान ही करते हैं। और जब छठ पूजा शुरू हो जाती है तो उसके प्रसाद को भी मुसलमान ना नहीं कहते बल्कि बड़े प्रेम से छठ पूजा के प्रसाद को खाते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि हमारे भारत में छठ पूजा का कितना महत्व है और किसी तरह भारतीय इसे दुनिया भर में फैला रहे हैं। पर अफसोस तो तब होता है जब बहुत से ऐसे भारतीय भी हैं जिन्हें छठ पूजा के बारे में पता ही नहीं है। वे ये नहीं जानते कि आखिर इस महत्वपूर्ण पर्व को क्यों मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। उनके लिए त्योहार होली दिवाली से भी बढ़कर होता है। पर कुछ ऐसे
राज्य भी हैं जहां छठ पूजा नहीं मनाई जाती, लोगों को इस खास त्योहार के बारे में पता भी नहीं है। ऐसे में हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में प्राकृतिक पूजन का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा ही है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा करी जाती है, उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। दोस्तों, सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर होते हुए भी ये सूरज हमारी जिंदगी को रोशन करता है। जब वैज्ञानिकों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता नहीं था, तब से हमारे पूर्वज ये जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी मौजूद है वो सूरज से ही आती है। पेड़ पौधे से लेकर फल, अनाज, फसल, हमारा सारा खाना इसलिए हम तक पहुंच पाता है क्योंकि सूर्य देवता हैं। इन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल कर रखा है। अगर सूर्य की गर्मी ना होती तो बादल ना होते, समुद्र ना होते और ना ही हवा होती, क्योंकि बिना सूर्य के पृथ्वी बर्फ का बेजान गोला होता और हम इंसानों का पृथ्वी पर दूर दूर तक कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वो तो सूर्य की गर्मी ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है और उसी की वजह से हम जिंदा भी हैं, जिसके लिए सूर्य देवता को धन्यवाद करना तो बनता है। पर दोस्तों, अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि छठ पूजा में छठ मैया कौन है और उनकी पूजा क्यों करी जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से छठ महापर्व आरंभ होता है। मान्यताओं के अनुसार छठ माता ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिनका पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है और हर घर में सुख शांति बनी रहती है। छठ माता को सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। रामायण काल से ही छठ पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो उन्होंने भी माता सीता के साथ सृष्टि का उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना करी थी। द्रौपदी ने भी पांचों पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल सका। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र थे और वह रोज स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जो नहाए खाए से शुरू होता है। खरना डूबते हुए सूर्य भगवान और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ही संपन्न होता है। संतान प्राप्ति और सुख शांति जैसी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह पर्व बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। पर दोस्तों, छठ पूजा का व्रत बहुत कठिन परिश्रम की तरह होता है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। हालांकि कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जो पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं और व्रत रखते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिनों में जब नहाए खाए का पहला दिन होता है तो उस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती हैं और स्नान करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी खाई जाती है। इन दिन पकाए हुए खानों को सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं खाती हैं और तब जाकर घर के बाकी सदस्य उस खाने को खा सकते हैं। उसके बाद छठ पूजा का दूसरा दिन आता है, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है और इसी खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले लोग खाते हैं और उसी रात छठ मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई हुई मिठाइयां प्रसाद के तौर पर बनाई जाती हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य का। ये बहुत ही मुख्य दिन होता है जब लोग निर्जला व्रत रखते हैं और फिर शाम को जाकर वो नदी या तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। जब लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देने जा रहे होते हैं तभी घर का एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी आगे लेकर चल रहा होता है। इस टोकरी में फल, प्रसाद और पूजा की सभी सामग्री मौजूद होती है और छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा होती है। व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार सूर्य देवता की पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं ताकि वो उगते हुए सूरज की प्रार्थना कर सके। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत भी गाए जाते हैं। फिर अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन करके अपना व्रत तोड़ते हैं और इस तरह पूरे 4 दिनों के बाद छठ पूजा उसके कठिन व्रत की समाप्ति होती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास पर्व है जिसका व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी छठ मैया बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए बहुत कम ही लोग इस व्रत को निभा पाते हैं। तो दोस्तों, ये है छठ पूजा। यार भाई साहब, यकीन मानो काश हम लोग उधर होते और हम लोग ये छठ पूजा मनाते यार कसम से। देखो ना, मुसलमान भी लगे हुए हैं भारत के अंदर, सफाइयां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हिंदुओं के साथ मिलकर। और उधर दुबई ने भी घोषणा कर दी, उधर भी छठ पूजा मना रहे हैं। देखो वो उधर बीच पे देखा हजारों की तादाद में लोग थे यार। दुबई में देखो 99% मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐलान कर दिया पर
एक अलग ही माहौल नजर आ रहा हाँ है ना। भाई। बीच पर हजारों की तादाद में हिंदू छठ पूजा की तैयारियां कर रहे, छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे, सूर्य देव जी की वहां पर, मतलब दुबई एक इस्लामिक देश की धरती पर सूर्य देव जी की पूजा कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी कामयाबी है ये हिंदू धर्म के लिए कि एक टाइम तक यही जो इस्लामिक देश थे यही कहते थे कि हिंदू धर्म को खत्म करना है, हाँ। और आज इन्हीं देशों से हिंदू धर्म पीक पे जा रहा है। पीक पे जा रहा है, बिल्कुल वाकई। यही देश होते हैं रोककर- दिवाली किस तरह मनाएगी उधर, आज छठ पूजा देख उधर। बिल्कुल, और आप खुद देखो कि इन्हीं देशों से इस्लाम निकला है बिल्कुल। आज लेकिन इन्हीं देशों में आज सनातन धर्म वापस आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, देख ना, बिल्कुल हर चीज सामने नजर आ देखो रहा ना भाई, लाखों की तादाद में हिंदूज वहां पर सेलिब्रेट कर है। रहे उधर हैं। अमेरिका फिर- में देख, बिल्कुल, अमेरिका में तो एक अलग ही लेवल अलग ही लेवल है लाला, वहां वो पर तो तो भाई गीत गा रही है। हाँ ना, वो देखो ना, एक वो जो फॉरेनर हाँ। थी वो इतनी ज्यादा दीवानी है कि भाई वो तो भाई वो छठ पूजा के सॉन्ग्स पढ़ रही है। हाँ यार वही कमाल है ना। ना वजह, मैं तो हैरान हूँ। वही अच्छा, ना ये भाई, इतनी- रानगी होती ये है। सनातन धर्म हर जगह छा गई वजह। मेरी देखो, बात यार, इसमें- लोग घर इसमें- वापसी कर रहे हैं। इसमें त्योहार ऐसे है ना कि यकीन मानो दिल करता है सेलिब्रेशन का। सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा दिल करता है मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँ, मेरा होली करूँ, और अब ये जो मैंने छठ पूजा देखी मेरा खुद दिल कर रहा है कि मैं ये सेलिब्रेट करूँ। जब त्योहार ही ऐसे हो, जब इतने अच्छे त्योहारों के मकसद हो, तो किसका दिल नहीं चाहेगा वजह सेलिब्रेशन इसमें का। कोई बुराई वाली चीज तो वही नहीं। ना, और भाई वहां पर भारत के अंदर तो मुसलमान इस चीज को भाई प्रसाद को भी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ उसको सब खाते हैं हर चीज। इधर हमें, इधर हमारे मीडिया ने बाबा हमारे दिमागों में गंदगियां डाल दी इधर हैं। इन्हें छठ पूजा हमारे- पता ही नहीं है क्या है। हमारे मुल्लाओं ने हमारे दिमागों में गंदगी डाल दी, क्योंकि हमारे मुल्लों को भी पता है कि अगर हमने सनातन धर्म की रियलिटी बता दी हाँ। तो भाई साहब सारे मुसलमान हिंदू हो जाएंगे। ये बात और तो है। आज और देशों के अंदर ऐसी चीजें सामने देखने को भी मिल रही है वजह। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब यूएई के स्टेप पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, बाय। बाय।